प्रांगण में विभिन्न विद्यालयों से आए नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं, विद्या के बंधु, आप सभी को 79वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस महाविद्यालय के प्रांगण में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस को हर लोग हर्षोल्लास के साथ मनाने एकत्रित हुए हैं। आज का इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित है। भारत के इतिहास में यह दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित है, क्योंकि आज ही के दिन आज से 78 साल पहले हमने लगभग 200 आगे से ले सकते हैं क्या? के अंग्रेजों की गुलामी के बाद आजादी पाई थी और आज हम स्वतंत्र हैं। परंतु ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इनके पीछे एक संघर्षों का लंबा इतिहास। यहाँ के अनगिनत देशभक्तों ने, वीरों ने काफी संघर्ष, बलिदान और त्याग किया। अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है। और आज हम लोग इस आज़ाद भारत के नागरिक हैं। अभी हम लोग जो हमारे मूर्धन्य जो देशभक्त हैं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेक अनेक जिनको हम लोग नाम जो है देते हैं, ये वे लोग हैं जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे अनेक नाम शहीद हैं जिन्हें हम नाम नहीं जानते जिनका, लेकिन वो भी आज़ादी के लिए उनका महत्व है उन लोगों से कहीं कम नहीं। आज का दिन हम तमाम अमर शहीदों को याद करते हैं, उनके बलिदानों को याद करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज़ाद भारत की एकता और अखंडता को चुन रखें। आज हम लोग उनको स्मरण करते हैं और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प है। निश्चित तौर पर आज़ादी को 78 साल हो गए। हमने बहुत कुछ सीखा, भारत बहुत कुछ आगे बढ़ा है, हमने बहुत कुछ हासिल की है। आज हम विश्व की एक सैन्य महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है। देश ने कई मुकाम हासिल किए, फिर भी बहुत कुछ पाना बाकी है। आज भी हमारा देश जातिवाद, धार्मिक, सांप्रदायिकता जैसे बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए। हमें इससे आगे निकलना है। आज भी भारत में गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी है और लगातार निरंतर गहरी होती जा रही है। हमें इस पे सोचना होगा, हमें इस पे काज करना होगा। भारत में आज छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव होते हैं। आपकी जिम्मेवारी है, आप भारत के भविष्य हैं, आपकी जिम्मेवारी है उन पर गौर करना है, इससे निकलना है। हमारा महाविद्यालय एक उभरता हुआ महाविद्यालय है, आपको गर्व होना चाहिए। ये महाविद्यालय अन्य सभी महाविद्यालयों की तुलना में यंग है, यंगेस्ट यूनिवर्सिटी उम्र के हिसाब से। यहाँ के जो शिक्षक हमारे हैं काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ हैं, विद्वान हैं, यशस्वी हैं और अपने कर्तव्यों निर्वहन हमेशा लगेगा। कर्मचारी आपको मैंने बताया
तौर पर उसके प्रति हम लोग बहुत सजग रहते हैं, लेकिन कर्तव्य के मामले में कभी कभी हम लोग नजरअंदाज करते हैं। जितना हम अधिकारों की मांग करते हैं, कर्तव्य के प्रति हम उतने सजग हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा महाविद्यालय इस यूनिवर्सिटी का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जो नैक से वैलिड क्रेडेंशियल का, आपको इस पर गर्व करना चाहिए। और ये महाविद्यालय संभावनाओं का महाविद्यालय है, भविष्य का महाविद्यालय है। इसमें अनंत संभावनाएं हैं। यहाँ के बच्चे निरंतर अच्छा कर रहे हैं। एक गर्व का पल है कि मोहम्मद गुलजार आज के ही दिन राजपथ पर सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मानित है। वहाँ पर आज अतिथि के रूप में उसका सम्मान हो रहा है। ये हमारे महाविद्यालय ही नहीं, इस विद्यालय और बिहार का गर्व है, देश का गर्व है। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आपके बीच से बहुत सारे गुलजार निकलें और देश का नाम रोशन करें। इनको महाविद्यालय परिवार आज गर्व की दृष्टि से देख रहा है और ये महाविद्यालय परिवार जब वो आएंगे तो उनका हार्दिक स्वागत करेगा निश्चित तौर पर। और आप लोगों को पुनः एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बात का जिक्र करते हुए कि हमारा महाविद्यालय छोटा भले ही है, लेकिन सुंदर है, व्यवस्थित है और इसको आप लोगों ने बनाया, आप शिक्षकों ने, शिक्षक कर्मचारियों ने, छात्र छात्राओं, आपके अनुशासन। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हमारा महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय का सबसे अनुशासित महाविद्यालय है और निरंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ महाविद्यालय है। हम लोग इसको बनाए रखें। और मैं एक यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि हमारा जो ये कैंपस है टोबैको जोन तंबाकू निषेध क्षेत्र है, इसका कड़ाई से हम लोग पालन करते हैं। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारा महाविद्यालय नो प्लास्टिक जोन बने, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र हो, इसके लिए हम सभी लोगों का सहयोग चाहेंगे। सबका समन्वय से यह संभव हो पाएगा। और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कुछ संरचनात्मक कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो निश्चित तौर पे जो है आने वाले समय में दूर होगा और हम यह महाविद्यालय अपने आप जो है आगे को अग्रसर होगा और उन विद्यालयों की जो केवल श्रेणी में आगे खड़ा होगा जो आज अपने को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, बल्कि हम उससे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप लोगों को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय BM कॉलेज।